नमस्कार दोस्तों, आप लोग अगर आज़ादी के बाद अब तक गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा भारत ने कई बार चीन पे विश्वास जताया, कई बार चीन पे भरोसा किया और चीन को कई बार मौका भी दिया। भारत कई बार चाहता है कि चाइना भारत एक होके दुनिया के सामने पेश हो, एशिया का महाशक्ति बने। दोस्तों, भारत चाहता है कि जो यूरोप पश्चिमी देश का पावर है वो छीन के एशिया में आ जाए। और जो फैसला आज क्लाइमेट चेंज हो गया या फिर दुनिया में महामारी हो गया या फिर दुनिया का युद्ध का समस्या है, जो भी फैसला आज यूरोप में होता है, अमेरिका में होता है, जेनेवा में होता है, जो बड़े बड़े ऑफिस आज यूएन में है, खासतौर पे यूएन का अमेरिका यूरोप में है, वो तमाम बड़े बड़े ऑफिस एशिया में हो जाए। दोस्तों, भारत इस प्रस्ताव पे काम किया और कई बार चीन पे भरोसा जताया। लेकिन दोस्तों, दुर्भाग्य की बात तो यह है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार चीन ने हमें केवल धोखा ही दिया है। पहले तो विश्वास जीतता है, कई बार झूला भी झूलता है। चीन हिंदी चीनी भाई भाई भी कहता है, भारत को अपना अच्छा दोस्ती बताता है, लेकिन अंत में क्या होता है, हमारे साथ धक्का-मुक्की करता है, युद्ध करने का प्रयास करता है। यानी कि ये समझ से परे है आखिरकार चीन चाह क्या रहा है। लेकिन दोस्तों, मैं इस वीडियो में बताऊंगा चीन का मानसिकता क्या है। और चीन ने लगातार एक ही महीना में 4 से लेकर 5 बड़ा बयान दिया भारत पे और ओपनली कहा है भारत कोई छोटा मोटा देश नहीं, महाशक्ति है, सुपर पावर है और अमेरिका यूरोप सावधान हो जाए। अगर हमारे एशिया में एंट्री करेगा, अगर हमारे पड़ोसी को सताएगा, भारत को अगर ज्ञान देगा। दोस्तों, चीन ने ओपनली कहा कि चाहे भारत में कोई भी मुद्दा हो, अल्पसंख्यक मुद्दा हो या फिर हिंदू मुस्लिम मुद्दा हो या फिर नुपुर शर्मा मुद्दा हो, हर एक मुद्दे पे हम भारत के साथ है। भारत जो कर रहा है बिल्कुल सही है। ये अमेरिका वाले अपना गलती नहीं देख रहा है, यूरोप वाले अपने यहाँ का झगड़ा नहीं देखेगा। अमेरिका यूरोप में क्या है दोस्तों, अमेरिका में आज भी गोरे काले का झगड़ा है और वहाँ पे आज भी हर साल सैकड़ों आदमी केवल लड़ के मरता है कि भाई ये तो गोरे है, ये तो काले है। दोस्तों, वहाँ पे ये युद्ध अभी भी चल रहा है। तो चीन ने पहले कहा कि ये यूरोप पश्चिमी देश अमेरिका अपने आप को देखे, भारत जो कर रहा है सही है, भारत एक महाशक्ति है, सुपर पावर है, भारत से पंगा लेने का उसका औकात। आखिरकार मैं बताऊंगा ये ग्लोबल टाइम्स क्या कहना चाह रहा है और क्यों एक ही महीने में भारत का 4 बार समर्थन किया। आखिरकार क्या फिर से हिंदी चीनी भाई भाई होने वाला है? क्या फिर से चाइना भारत एक झूले पे झूलने वाला है? दोस्तों, मैं आपको तमाम बातें बताने वाला हूँ, क्योंकि शी जिनपिंग और मोदी जी बहुत गले मिले, बहुत झूले, लेकिन अंत में क्या हुआ, गलवान घाटी हो गया। तो इसीलिए क्या वो रवैया फिर से होने वाला है? आप लोग पूरा वीडियो देखते रहिए। लेकिन इन सबसे पहले आप लोग को बता दूं दोस्तों, आप लोग वीडियो पूरा देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक करना ही भूल जाते हैं। आप लोग से फिर से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, जितना हो सके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें, वीडियो को शेयर भी करें। आप लोग का लाइक, कमेंट और शेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब जानते हैं आखिरकार हुआ क्या है। दोस्तों, चाइना सचमुच में विश्वास के लायक नहीं है, ये बात आप लोग मान लो। चीन पे जो विश्वास करेगा वो महामूर्ख ही होगा, क्योंकि भारत जैसा सहनशील देश अगर चीन पर भरोसा नहीं कर सकता है तो फिर कोई भी करने का उम्मीद भी न रखे। लेकिन फिर भी चीन आखिरकार चाह क्या रहा है, चीन आखिरकार इस तरह का बयान क्यों दे रहा है? दोस्तों, हाल ही में भारत ने ओपनली यूक्रेन मुद्दा पे, खासतौर पे क्रूड ऑयल, कच्चा तेल जो भारत कीन रहा है रूस से, उस मुद्दा पे, हर एक मुद्दे पे भारत ने अमेरिका को धोया था, यूरोप को धोया था, जर्मनी को धोया था। हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने यूरोप में जाकर पहले कहा था कि आखिरकार जो समस्या यूरोप के लिए आता है तो दुनिया के लिए खतरा बन जाता है, और जो समस्या हमारे ऊपर आए, किसी और के ऊपर आए, वो यूरोप के लिए खतरा नहीं बनता है, अमेरिका के लिए खतरा नहीं बनता है। आखिरकार यूरोप अमेरिका ऐसा क्यों समझता है कि उसके लिए जो खतरा है वो दुनिया के लिए खतरा है और उसके लिए जो अच्छा है दुनिया के लिए अच्छा है? ऐसा तो नहीं है जब पाकिस्तान भारत में युद्ध हुआ तो दुनिया के लिए खतरा नहीं है क्या? दोस्तों, ओपनली यूरोप में जाके जयशंकर जी ने धज्जियां उड़ा दी। बड़ी बात तो यार दोस्तों, उस समय भी चाइना ने खोल कर तारीफ किया था कि भैया भारत में वो शक्ति अब आ चुका है, किसी को जवाब दे सकता है। लेकिन अब की बार चीनी ग्लोबल टाइम्स ने एक कदम आगे बढ़ते हुए बहुत कुछ कहा है। चीनी ग्लोबल टाइम्स ने ओपनली कहा है, पहली बात तो उन्होंने कहा कि भैया भारत वो भारत नहीं रहा, भारत में जो बदलाव आया हुआ है दुनिया देख सकता है और दुनिया पॉइंट भी कर रहा है, दुनिया देख भी रहा है, इतिहास ये बन रहा है। भारत आज यूरोप और अमेरिका को हर एक कदम पे रोकता ही नहीं है, टोकता भी है और उसे गलत दिखा के उसे ठोकता भी है। दोस्तों, ये बात चीन ने कहा है, ओपनली कहा है कि भारत आज अमेरिका के दबाव में नहीं है, यूरोप के दबाव में नहीं है। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। चीन ने कहा कि हमारे लिए जो समस्या है ना आज, यानी कि जिस प्रकार से चीन पे आज अमेरिका यूरोप कुत्ते की तरह पीछे पड़ा हुआ है, पूरी तरह से चीन को डुबाना चाहता है, चीन का जो अर्थव्यवस्था तोड़ना चाहता है, शी जिनपिंग को बर्बाद करना चाहता है, ये पश्चिमी देश आज एक हो चुका है।
मैं लिख के कहता हूँ। दोस्तों ये बात शी जिनपिंग ने खासतौर पे ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि मैं लिख के कहता हूँ कि यही हाल भारत के साथ होगा। कब होगा? जब भारत महाशक्ति बनेगा, जब 2040 आएगा, 2042 आएगा, उस समय अमेरिका, यूरोप, पूरे खासतौर पे पश्चिमी देश एक तरफ होकर भारत पे चौतरफा मोर्चा खोलेगा, क्योंकि उसे किसी और का पावर पचता नहीं है। अगर वो जहाँ पे है उसी जगह पे कोई और पहुँचे तो अमेरिका को ये बात पचता नहीं है और अमेरिका वाले मोर्चा खोल देता है। हमारे ऊपर तो मोर्चा खोला हुआ है, हम सह रहे हैं, लेकिन भारत के लोग भी ध्यान रखें, ये सेम सिचुएशन 2040 तक भारत के साथ भी आने वाले, यानी कि 20 साल बाद ये समस्या आपको भी झेलना। साथ ही ग्लोबल टाइम्स ने एक बार फिर से कहा है, भारत का नीति स्पष्ट है। भारत चाहता है कि दुनिया से मिल के आगे बढ़े, लेकिन अमेरिका का नीति स्पष्ट है। अमेरिका चाहता है कि दुनिया दो गुट में बढ़ जाए। जिस प्रकार से कोल्ड वार हुआ था सोवियत संघ और अमेरिका बीच में 1950 के बाद, उस समय दुनिया दो धारा में चला गया था। एक तरफ अमेरिका का गुट था, दूसरी ओर सोवियत संघ का गुट था। तो ये जो ग्लोबल टाइम्स है, चीन का मीडिया, बोल रहा है कि भारत चाहता है कि सबसे मिलकर चले, जहां अमेरिका से मिलकर चले, रूस से मिलकर चले, चीन से मिलकर चले। भारत चाहता है कि सबको लेकर चले और दुनिया में सबका खासतौर पे पावर हो, लेकिन अमेरिका चाहता है कि ऐसा बिल्कुल ना हो। भारत, यूरोप, तमाम देश हमारे पीछे पीछे आए और हम चीन से पंगा ले और हमारे पीछे पीछे ये सब देश आग में कूद जाए। यानी कि अमेरिका का जो मानसिकता है पूरी तरह से गुंडाई वाला है, पूरी तरह से विलेन वाला है और भारत इसे रोक रहा है। इसीलिए अमेरिका खल रहा है, ये बाइडेन खल रहा है और इसीलिए भारत में जो भी मुद्दा है उससे अमेरिका उछाल रहा है। दोस्तों चीन ने पहले कहा कि चाहे भारत का हिंदू मुस्लिम मुद्दा हो, अल्पसंख्यक मुद्दा हो, ये कोई मुद्दा नहीं है, ये तो अमेरिका बना रहा है, अमेरिकी मीडिया बना रहा है और फिर बाद में उसी पे अमेरिका लेक्चर देता है। अमेरिका सरकार उसी पे लेक्चर देता है कि भारत में तो लोगों का जीना हराम हो गया है। भारत सरकार अपने यहाँ के अल्पसंख्यकों को ध्यान दे और खासतौर पे नूपुर शर्मा के बयान पे अमेरिका कूद जाता है। और इतना ही नहीं, नूपुर शर्मा का बयान वो देश लेवल का है। क्या बोलना है, तमाम देश का अपना अपना संविधान होता है, लेकिन इस मुद्दे पे यूनाइटेड नेशन भी कूद जाता है क्योंकि अमेरिका उससे दबाव बनाना चाहता है। यानी कि अमेरिका का चाल बेहद ही खतरनाक है, हम समझ चुके हैं, लेकिन हमें गर्व है भारत अब पूरी तरह से अमेरिका को एक्सपोज कर रहा है, नाकाम कर रहा है और अमेरिका को पूरी तरह से खासतौर पे भारत से आउट कर रहा है। दोस्तों आप बोलेंगे भैया चीन तो जो कहा वो सही है, चीन आखिरकार कहना क्या चाह रहा है? देखिए दोस्तों, चीन का दिमाग 2-3 साल पे बदलते रहता है। देखो 3-4 साल चीन भारत को तारीफ करेगा, भारत से दोस्ती करता है, फिर 4-5 साल में एक बार नक झोंक करेगा, धक्का-मुक्की करेगा। दोस्तों चीन पहले सोचता है क्यों ना भारत से हम दोस्ती कर ले, लेकिन जब भारत को पावर देखता है ना, उसे पच नहीं पाता, फिर सोचता है नहीं भारत से दोस्ती करके हम गलती कर दी है, भारत को तो हमें दबाना चाहिए। अगर भारत को हम दबा देंगे ना तो भारत महाशक्ति नहीं बनेगा, और भारत महाशक्ति नहीं बनेगा ना तो एशिया पे एक छत्र राज होगा अपना, दुनिया पे एक छत्र राज होगा अपना। दोस्तों चीन कंफ्यूज है, भारत का समर्थन करे या न करे या साथ दे न दे। चीन कभी दोस्ती करता है तो कभी दुश्मनी करता है, क्योंकि चीन के बस में कुछ नहीं है। चीन जानता है दुश्मनी करेंगे तो हम मरेंगे, भारत उतना कमज़ोर नहीं है जो हमें छोड़ेगा। दूसरी ओर चीन जानता है भारत को अगर सहयोग करते हैं तो भारत हमसे आगे ना निकल जाए, क्योंकि भारत को अगर थोड़ा बहुत सहयोग कर दें चीन, जी हाँ दोस्तों, ऑलरेडी भारत का सहयोग आज अमेरिका थोड़ा बहुत कर ही रहा है, ब्रिटेन कर रहा है, यूरोप कर रहा है, रसिया कर रहा है। अगर थोड़ा बहुत सहयोग चीन कर दे, आप बोलेंगे चीन क्या करेगा? दोस्तों यूनाइटेड नेशन में हमें वीटो पावर चाहिए, यूनाइटेड नेशन में हमें परमानेंट सीट चाहिए, ठीक है, अभी तक हमें नहीं मिला है। चीन अगर समर्थन कर दे, जब भी यहाँ पे कोई चुनाव होता है ना, वोटिंग होता है ना, तो चीन यहाँ पे वीटो लगा देता है, बोलता है कि भारत को हम यूएन में शामिल नहीं होने देंगे, भारत को पहले एनएसजी में शामिल होना पड़ेगा। आप बोलेंगे तो भारत को एनएसजी में शामिल क्यों नहीं करता है? देखिए चीन कहता है कि जो देश 1971 के बाद परमाणु बम बनाया है, उस देश के पास ये बम बनाने का अधिकार नहीं था, ये फर्जी हो गया। पहले तो वो देश परमाणु बम को फेंके, कहाँ फेंके? समुद्र में फेंक दे, उसके बाद एनएसजी में शामिल हो जाए, उसके बाद भारत को हम वीटो पावर देंगे। चीन बोल रहा है कि भारत को अगर वीटो पावर चाहिए तो पहले परमाणु बम को फेंकना होगा। आप बोलेंगे भैया चीन खुद ही परमाणु बम बना लिया है, अमेरिका खुद ही न्यूक्लियर बम बना लिया है, तो भारत को क्यों मना कर रहा है? दोस्तों 1971 से पहले जो देश परमाणु बना लिया ना, उस देश के पास रखने का अधिकार है, लेकिन जो 1971 के बाद बनाया है उसे अधिकार नहीं है। जैसे भारत हो गया, इजराइल हो गया, पाकिस्तान हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, इन तमाम देश को चाइना, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और रसिया बोलते हैं कि इसके पास अवैध रूप से ये बम है, उसे हटाना चाहिए।